गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 फाइनली अब आप लोगों के सामने है। अब उसमें जो प्रोविजंस हैं, इन सारे प्रोविजंस का हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये नया जो इनकम टैक्स का बिल आया है, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आएगा। इसके अंदर क्या मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है, और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल और एनालिटिकल एनालिसिस वीडियोस जो हैं आपको हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। तो आप अगर अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएसटी के साथ साथ अब आपको नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी हम लोग एनालाइज करके देंगे। तो आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप सबके सामने सबसे पहले नया इनकम टैक्स बिल 2025 जो है वो हम लोगों ने रखा है। अब ये जो नया एक्ट है, जो नया बिल है, इस बिल की क्या इंपॉर्टेंस है और इसमें क्या मेजर चीजें हैं जो आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं रिटर्न फाइलर्स को लेकर के। तो आज मैं आपको एक पॉइंट रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन जो सीनियर सिटीजन्स और टैक्स पेयर्स के लिए दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसकी मोटी मोटी बातें पहले समझिए। ये जो हमारा नया जीएसटी का एक्ट आया है, इनकम टैक्स एक्ट आया है, सॉरी, ये आया है 622 पन्ने का। ये रहेगा 622 पेजेस के अंदर। इसके अंदर टोटल 13 चैप्टर्स हैं। सेक्शंस जो हैं वो है 536 सेक्शंस। 13 चैप्टर हैं, 536 सेक्शंस हैं। इसके बाद अभी रूल्स फ्रेम किए जाएंगे। और इसी के साथ साथ 16 स्केड्यूल्स हैं, यानी कि टैक्स परसेंटेज, आपके स्लैब रेट्स, अलग अलग तरीके के स्केड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स हैं। 16 शेड्यूल्स हैं। तो ये है अभी हमारे पास जो इनकम टैक्स का नया बिल 2025 सामने आया है पब्लिक डोमेन में, जो पार्लियामेंट के अंदर आज या कल टेबल होगा। और ये एप्लीकेबल कब से होगा? ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2026, यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये नया इनकम टैक्स एक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये बातें इन्होंने एक्ट के अंदर लिख करके बता दी हैं कि ये जो प्रोविजंस हैं, ये जो नए इनकम टैक्स एक्ट के कानून के नियम हैं, वो कब से लागू हो जाएंगे? वो लागू हो जाएंगे 1 अप्रैल 2026 से। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, अभी तक हम लोग फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की तर्ज पे काम करते थे। अब यहां पर वो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के टर्म को थोड़ा सा चेंज किया गया है। और टर्म जो दिया गया है इस बार, अब जो टर्म दिया गया है वो दिया गया है टैक्स ईयर। अब ये टैक्स ईयर क्या होता है? टैक्स ईयर का मतलब होगा 12 मंथ्स पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल। यानी कि टैक्स ईयर का मतलब होगा 1 अप्रैल से लेकर के 12 महीने का जो पीरियड है वो होगा टैक्स ईयर। और अगर नया बिजनेस सेटअप किया गया है तो जिस दिन आपने नया बिजनेस सेटअप किया वो दिन, और उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, मान लीजिए आपका नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जून 2026 को, तो आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से तो स्टार्ट हो नहीं सकता। आपके लिए टैक्स ईयर क्या रहेगा? आपके लिए टैक्स ईयर रहेगा 1 जून 2026 से लेकर के। तो आपके लिए टैक्स पीरियड क्या रहेगा या टैक्स ईयर क्या रहेगा? 1 जून 2026 से लेकर के जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2027 को। तो इसको टर्म दिया गया है टैक्स ईयर। आपको नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी काम करना है वो इस नए टैक्स ईयर के रिस्पेक्ट में काम करना है। अब आते हैं कि जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोविजंस थे पुराने एक्ट के अंदर, अगर आप देखेंगे तो वो दिया गया था सेक्शन 139 के अंदर। लेकिन नए इनकम टैक्स एक्ट में जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं सेक्शन 263 के अंदर।
बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, ड्यू डेट्स मेंशन किए गए हैं, कैटेगरीज मेंशन किए गए हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस बार के जो इनकम टैक्स रिटर्न्स जो नए इनकम टैक्स एक्ट में आएंगे उसके अंदर कुछ चीजें मैंडेटरी आपसे मांगी गई हैं। यानी कि रिटर्न का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट अब एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ आएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर इन्होंने प्रोविजन के अंदर मेंशन करके बताया है कि रिटर्न के अंदर क्या क्या चीजें आपको अब मैंडेटरी डालनी है। वो आपको डालनी है एग्जम्प्ट इनकम की डिटेल्स, वो आपको डालनी है बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर मैंडेटरली फीड करनी होंगी। एक्सपेंडिचर की डिटेल्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने कोई स्पेसिफाइड एक्सपेंस किया है और वो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में वो एक्सपेंडिचर जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें बदली हैं। मैं आपको अभी सिर्फ एक रिव्यू दे रहा हूं कि रिटर्न्स के अंदर क्या क्या मेजर अमेंडमेंट्स किए गए। सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट है वो है सेक्शन 263 के अंदर एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है। एक बार आपको मैं पहले दिखा देता हूं। सेक्शन 263 के अंदर क्लॉज 8 है, यानी कि सब सेक्शन 8। इसका क्लॉज बी क्या कहता है? द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोविजन है वो अप्लाई ही नहीं होगा। यानी कि रिटर्न फाइल करने की ही जरूरत नहीं है। किनको? शैल नॉट अप्लाई टू ए स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। ये एक नया टर्म आया है। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स कौन होते हैं, एक बार उस बात को समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक पर्सन है एक्स वाई जेड, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होने के लिए ये क्या कर सकते हैं? इनके पास तीन बातें हैं, तीन कंडीशंस इनको फुलफिल करनी है। सीनियर सिटीजन्स जो होंगे, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स, उनकी एज होनी चाहिए 75 साल से ऊपर। 75 ईयर्स एंड अबव के जो लोग हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। कंडीशन नंबर वन तो हो गया एज। दूसरा क्या कंडीशन है? उनके पास जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन की आनी चाहिए। पेंशन इनकम आ रही है, 75 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना। लेकिन मान लीजिए पेंशन इनकम के साथ साथ आपका कोई इंटरेस्ट इनकम भी है, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, इंटरेस्ट इनकम है तो भी आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो भी आपको हम स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मान लेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? ये जो इंटरेस्ट इनकम आनी चाहिए ये उसी अकाउंट में आनी चाहिए जिसके अंदर आपका पेंशन अमाउंट आ रहा है। मतलब मान लीजिए आपका एक बैंक है एसबीआई का, इसमें आपके पेंशन का अमाउंट आ रहा है 50,000। अब इस 50,000 का जो अमाउंट पेंशन के अंदर आ रहा है, पेंशन का अमाउंट एसबीआई अकाउंट के अंदर आ रहा है, सिर्फ इसी में आपका अगर इंटरेस्ट इनकम है, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं है किसी और बैंक में, और आप 75 साल से ऊपर हैं और ये तीनों कंडीशंस आपने अगर फुलफिल कर दी तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। इफ अ डिक्लेरेशन इज सबमिटेड टू दैट इफेक्ट, आपको सिंपली डिक्लेयर कर देना है कि मेरी एज जो है वो 75 ईयर्स एंड अबव है, मेरी इनकम सिर्फ पेंशन की इनकम है और कोई इनकम नहीं है एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम, और वो भी उसी बैंक अकाउंट में आ रही है जिसमें हमारे पास पेंशन इनकम जो है वो दी जा रही है। तो ये एक नया प्रोविजन, नया क्लॉज जो है वो इंसर्ट किया गया है। ऐसे ही बहुत सारे नए प्रोविजंस, बहुत सारे नए क्लॉजेस जो हैं गवर्नमेंट ने न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर इंसर्ट किया है, जिसकी डिटेल्ड और प्रैक्टिकल वीडियोस आपको हमारे चैनल पर रेगुलरली मिलने वाली है। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। इनकम टैक्स के अंदर नए एक्ट की क्या गहराइयां हैं वो आपको अब समझ में आएंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बातें बहुत अच्छी समझ में आ गई होंगी और इस नए इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर क्या मोटी मोटी बातें हैं, कितने पेजेस का है, क्या सेक्शंस हैं, क्या शेड्यूल्स हैं, ये सारी बातें आपने सीख ली होंगी। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया जाएगा इस नए एक्ट में, उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। अभी तक तो क्या है उसको आप इग्नोर करके
आगे बढ़ जाते थे, अब वो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ये इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म जो है वो भी अब बदलेगा। बहुत सारे नए क्लॉजेस, नए सेक्शंस, नए डेफिनेशंस जो हैं वो भी इंसर्ट किए गए हैं। पहली बार आए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक, क्योंकि 7 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं जो जी इनकम टैक्स फाइलिंग्स वगैरह करते हैं, तो उन तक ये वीडियोस, उन तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचनी चाहिए कि नए इनकम टैक्स एक्ट में सबके लिए क्या दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।